आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार एक तो वायरल बहुत फैला है, तो ध्यान रखो थोड़ा। तो विवेक बिंद्रा पे आज हम फिर से बात करेंगे। क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस SN भट्टी इन्होंने नोटिस इशू किए हैं। क्यों इशू किए हैं हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों की। 2-3 पार्ट है बेसिकली, ठीक है। पहले तो मामला क्या था, बैकग्राउंड, दूसरा और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी आगे क्या होगा। तो विवेक बिंद्रा, पहले हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। विवेक बिंद्रा सेल्फ क्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर, केस स्टडी अच्छी करते हैं ये, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि विवेक बिंद्रा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, ठीक है। इनको केस स्टडी मोटिवेशन के लिए जाना गया और इनके 20 मिलियन के करीब, 2 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, उससे ज़्यादा ही इनफैक्ट। तो अब क्या हुआ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर संदीप माहेश्वरी एक वीडियो बनाते हैं, बिग स्कैम एक्सपोज्ड। उन्होंने बिना नाम लिए हुए विवेक बिंद्रा पे टारगेट किया, उनको नाम नहीं लिया, और कुछ बच्चे भी आए कि हमारा पैसा यहाँ पे फंस गया है। उसके बाद फिर संदीप माहेश्वरी ने एक पोस्ट डाला कि मुझे बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे गलत चीज़ें बोली जा रही हैं विवेक बिंद्रा उनकी टीम द्वारा। फिर विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो बनाया, बोला कि जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्कैम नहीं हुआ है, कुछ नहीं, आप भी वैसे ही करते हो जैसे, मतलब एक तरीके से आपका भी बिजनेस मॉडल वैसे ही है, तो आप भी दूध के धुले नहीं हो, और मैं सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, 1-to-1 कॉन्फ्रेंट करिए। फिर संदीप माहेश्वरी ने वीडियो बनाया है, उन्होंने बताया कि हमारा बिजनेस कैसे अलग है और आप कैसे स्कैम कर रहे हो। और उसके बाद जो है विवेक बिंद्रा का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो उनकी नई शादी और अपनी पत्नी के साथ वो मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, या नहीं भी दिख रहे हैं, मतलब ऐसे ही एक वीडियो आया था। तो ये सब कुछ हुआ, उसके बाद बात आई गई होगी। अब सब शांत हो गए, संदीप माहेश्वरी शांत हो गए, विवेक बिंद्रा शांत हो गए। फिर एकदम से ये मामला उठा। ये मामला उठ नहीं था, ये बस वही है ना कि थोड़े समय के लिए शांति थी। और महेश्वर पेरी जो गजब इंसान, जबरदस्त इंसान, उन्होंने फिर विवेक बिंद्रा पे गंभीर आरोप लगाए, और ये पूरा उन्होंने ट्विटर पे एक थ्रेड लिखा कि किस तरीके से ये स्कैम हुआ है। बेसिकली विवेक बिंद्रा, मतलब ये MLM स्कीम जो है, मल्टी लेवल पिरामिड, तो या मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको बोल सकते हैं, पिरामिड स्कीम जिसको बोला जाता है, तो ये विवेक बिंद्रा के ऊपर आरोप है कि ये चला रहे हैं। अब क्या हुआ कि कोर्ट में मामला पहुंचा। कोर्ट में मामला कैसे पहुंचा, ये पार्ट 2 है वीडियो का, कि अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है। प्रेजेंट में ये हुआ है कि यहां पे 3 लॉयर्स जो हैं, 21 पेटिशनर्स हैं टोटल, शुभम चौधरी के अलावा 20 और हैं, जिन्होंने ये पिटीशन डाली है कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। विवेक बिंद्रा ने कहा था कि अगर कोर्स में, मतलब पहले तो ये कोर्स हमको बेचा गया, इसमें ये CEO है, ये एंटरप्रेन्योर्स है, ये प्रोफेसर्स है, इस नाम पे हमको बेचा गया, लेकिन जब हमने वीडियो खरीदा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं अच्छा खासा, तो हम आपको पैसे रिफंड कर देंगे। ऐसा भी हमारे साथ नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट कि हमारी बहुत सारे जो पूंजी है जो हमने बचा के रखी थी, कुछ लोगों की तो लाइफ सेविंग चली गई है इस चक्कर में। विवेक बिंद्रा के ऊपर संदीप माहेश्वरी ने यह आरोप लगाया था कि ये कोर्स जो है एक बंदा खरीदता है और उसके बाद कहता है कि इसको दूसरों को आप बेचो, तो खतरनाक हो गया, ये तो पिरामिड स्कीम हो गई। भाई पिरामिड स्कीम क्या है, मैं आपको थोड़े से समझा देता हूं। मैं एक बार, जब मैं 12th क्लास में था, नहीं 12th भी नहीं, 11th में था जब मैं, तो मैं एक जगह गया था पिरामिड स्कीम में। आज वो कंपनी बंद हो गई है, वो उसी समय बंद हो गई थी। तो वहां पे एक लड़का आया सूट पैंट पहनते हुए, मेरा दोस्त मुझे ले गया, तो मुझे पता भी नहीं था क्या है। तो उसने बताया कि भाई देखो, उसने ये नहीं बताया कि कस्टमर को आप प्रोडक्ट बेचो, उसने ये बताया कि भाई देखो एक काम करो कि आप जो है वो ये इंश्योरेंस करवाओ, ठीक है, कंपनी का नाम नहीं लूंगा मैं, ये इंश्योरेंस करवाओ। उसके बाद आपने ये इंश्योरेंस करवाया, उसके बाद अगर आप और 3-4 लोगों का इंश्योरेंस करवा सकते हो तो आपको कार मिल जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे। उसने बताया उसने कैसे किया। उसने बोला कि मैंने ऐसे किया कि मैंने इंश्योरेंस करवाया, मैंने लोगों का करवाया नहीं, मैंने अपने घर वालों का करवा दिया, तो तुरंत ये वाले पैसे माफ हो गए। फिर उसके बाद और मैंने लोगों का करवा दिया, फिर ये पैसे माफ हो गए। तो ऐसे करते 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 जो है वो बताता रहा कि अपने घर वालों का ही करवा दो, खूब अमीर हो जाओगे। मैंने कहा कि, तो फिर मेरा उससे बहसबाजी हो गई। मैंने कहा कि भाई देखने से तो तुम अमीर नहीं लग रहे हो, तो मुझे बेवकूफ़ी बनाने वाले लग रहे हो, और ये जो तुम बता रहे हो। फिर मैंने बहुत सवाल किए उससे, ठीक है, तो उसमें फंस गया। मैंने कहा कि भाई ये स्कैम है और इसको चलाना बंद करो। मैं वहां से आ गया, बड़ा गुस्सा आ गया था कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। उस समय मैं 12th में था,
ठीक है, मेरा दोस्त भी कहने लगा कि भाई ऐसे कैसे कह सकते हो यार। मैंने कहा कि तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा कि भी फंस जाओगे, ठीक है, पैसे वैसे ही नहीं हम लोगों के पास, फंसेंगे तो फिर कहां जाएंगे, सोचा है ये? तो बोला हाँ बात तो सही है। तो उसके बाद फिर वो 3-4 महीने बाद कंपनी बंद हो गई। तो ये ऐसे चलता है। अब MLM स्कीम बुरी नहीं है, ठीक है, होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसे एमवे है, एमवे के प्रोडक्ट बहुत सारे जो इसमें क्या होता है ना कि बहुत इसमें एम्प्लॉयर्स ही मार्केटर्स हो जाते हैं, है ना। मतलब ये बुरा नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। स्टडी ग्लोस जैसे किसी ने खरीदा तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये आप और लोगों को बेच दो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो आप बोलते हो वो डिलीवर नहीं करते हो, ठीक है। अब अगर आपके कोर्स 300, 400, 500 के हैं तो ठीक है, लेकिन अब अगर आपके कोर्सेज 60,000, 50,000 इतने महंगे महंगे कोर्सेज हैं तो फिर वहां से दिक्कत शुरू हो जाती है। तो यही विवेक बिंद्रा के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने कोर्सेज बोला कि ये आगे बेचो आप और इससे पैसा कमाओ। अब ये डेंजरस साइकिल है, क्योंकि सहारा के साथ भी यही हुआ था भाई। यहां पे हर कोई एजेंट था, सबको पैसा अपना रिकवर करना है, तो बहुत ही एग्रेसिवली बेचता था। वो सारी चीजें भी बोल देता था जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देता था, अरे कर लो अमीर हो जाओगे, और उसमें कितने लोगों का पैसा फंस गया से बहुत। तो यही कोर्ट में मामला गया। अच्छा, कोर्ट ने ऐसे ही एक अनुपम मित्तल करके, अनुपम मित्तल कह रहा हूं, ठीक है, एक 26 साल का लड़का था, मित्तल ही नाम था उसका, बाद में वो भी पॉन्जी स्कीम ऐसे ही चला रहा था, 3,000 करोड़ जो है उसने कमाए थे, ठीक है। ऐसे तो बोला कि ऐसे ही एक MLM स्कीम में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को सुना, इन याचिकाओं को सुना, और यहां पे ये भी वकीलों ने बोला कि भाई इसमें 420, 404, सेक्शन 34, सेक्शन 3 और 4 जो कि चिट फंड एक्ट में आता है, ये सब जो है विवेक बिंद्रा पे लागू होते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह घपलेबाजी, लोगों का पैसा नहीं लौटाना, फ्रॉड करना, ये सब जो है इसमें आता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा फिर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस। अब किसको नोटिस भेजा? राज्यों को, 12 राज्यों को नोटिस भेजा, ठीक है ना। और यह बोला कि भाई देखिए आपके पास टाइम है, आप हमको बताइए 1-2 महीने में कि क्या आपके यहां भी ऐसा कोई स्कैम हुआ है, ठीक है, आपके राज्यों में भी क्या लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो आप हमको रिप्लाई दीजिए, यह आपके ऊपर है कि आप हमको बताएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा। दूसरा पॉइंट यहां पे मांग की जा रही CBI की जांच, कि CBI जो है वो जांच करे, ठीक है। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पे जो पेटिशनर्स है उन्होंने बोला कि हमने इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई थी पुलिस में, बट कुछ हुआ नहीं, तो हम चाहते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और CBI, ED और राज्यों, तीनों को यहां पे, तीनों को नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है, ठीक है ना, कि आप देखो, आप जांच करो कि अगर स्कैम हुआ है तो फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो यहां पे यही पेटिशनर्स बोल रहे हैं कि बेस्ट यही है कि CBI इसकी जांच करे, है ना। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उनकी जांच प्रक्रिया भी बहुत शानदार होती है, तो हमको पूरा यकीन है जब वो जांच करेंगे तो उसमें सच बाहर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें पॉजिटिव दिखा, यानी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, 2-3 महीने पुराना मामला है ये, लेकिन ये अब कोर्ट में चला गया, ठीक है। अब कोर्ट में गया, लॉयर्स है, पेटिशनर्स है, यहां पे याचिकाएं डाली गई हैं। क्या होगा? सबसे बड़ी बात, व्हाट नेक्स्ट, देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। अगर विवेक बिंद्रा जो है, भाई जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने अभी कोई मतलब अभी सिर्फ नोटिस भेजे हैं, ठीक है, कि बताइए, अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है ना। क्योंकि आप देखिएगा कि अगर एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, फिर चार्जशीट डायल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत कुछ, फिर ट्रायल चलेगा और फिर उसके बाद सजा होती है ना। तो अभी ये नोटिस भेजे गए हैं, अभी देखते हैं क्या आता है, लेकिन मतलब क्या यहां पर रिपोर्ट किया जाता है कोर्ट को। लेकिन एक चीज बिल्कुल पक्की है दोस्तों, कि यहां पे विवेक बिंद्रा फंस सकते हैं। कैसे फंस सकते हैं? कि एक तो ये प्रोसेस आगे बढ़ गया है, ये प्रोसेस पे रोक नहीं लगाई है, कोर्ट ने इसको आगे बढ़ा दिया है, कि कोर्ट ने एकदम हरी झंडी दे दी है कि भाई अगर हुआ है तो हम इसको, क्योंकि यहां पे पैसा इन्वॉल्व है, लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, तो इसमें जांच होगी। दूसरा पॉइंट, यहां पे एजेंसी शामिल है, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शामिल है, CBI शामिल है। तो एक कोर्ट ने यह बोल दिया है कि हां अगर इसमें कुछ पाया जाता है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी कि आगे आने वाले समय में विवेक बिंद्रा जो है उनके ऊपर जांच बैठ सकती है, बहुत ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है अभी नहीं, 1-2-3 महीने में हो, लेकिन ये होगा। विवेक बिंद्रा क्या कर सकते हैं? विवेक बिंद्रा भाई सारे सबूत पेश कर सकते हैं, जैसा वो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो वो भी अपनी वकीलों की टीम लगा के, वो उनके पास भी अच्छा मौका है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो प्रूव कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि हाँ मैंने कुछ नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि उनके ऊपर भी जो दाग लगा है वो हट जाएगा। अब वो हटेगा नहीं हटेगा, उन्होंने किया वो तो जांच में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यहां पे जो CBI है वो इसमें इन्वॉल्व होगा।
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें जांच होने वाली है, तभी ये मामला आगे बढ़ा। कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पे दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, दूसरा यहां पे लॉयर्स का सपोर्ट है, पेटिशनर्स भी अच्छे खासे, और हो सकता है आगे आने वाले समय में और जुड़ जाएं। आप समझ रहे हो ना, डायरेक्शंस का मतलब यही कि आप देखो, और अगर और लोगों के साथ ये हुआ तो उनको भी हो सकता है केस में गवाह बना लिया जाए। तो ये सारी चीजें होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी दोस्तों जो होगा वो हम आपको बताएंगे। तो ये खबर थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।